चुकी है 3 दिसंबर और अगर आप आज टेम्परेचर की बात करें तो बाहर का टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस। बर्फ अभी पिघलेगी नहीं, आज का टेम्परेचर आगे आप डाउनटाउन में मारेंगे एंट्री इधर से। दो बार सोचो कि ये चीज़ सही कैसे हो सकती है, इसको मैं सही ट्रैक पे कैसे ला सकता हूँ, बट फिर भी टू मच नहीं कर दूर रहते हैं। अगर आप बहुत टाइम हो सके तो आपकी डाइट में फ्रूट्स इन्वॉल्व लाइफ में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है, तो इसलिए ज़रूरी कि आप उसको भी एक पॉइंट फैक्टर में, बट फिर भी आपको वर्क प्रेशर बिल्कुल भी ले छोड़ के इंडिया वापसी जा रहे हो, वो भी एक तरह का सर। हेलो, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल मेरे सारे प्यारे साथियों को। क्या हाल चाल है आप सभी का? अविश की आप सभी लोग बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे और अपने घर परिवार के साथ होंगे। वेल, आप आज फिर से आ चुके हैं अपना एक नया व्लॉग लेके, जो कि होगा व्लॉग नंबर 130। अगर आप आज तारीख की बात करें तो आज हो चुकी है 3 दिसंबर और अगर आप आज टेम्परेचर की बात करें तो बाहर का टेम्परेचर है -4 डिग्री सेल्सियस। वेल, अभी आप उठे हैं, मेरे को फटाफट एक बार यूनिवर्सिटी जाना है, अपना काम भी है वो शाम को वही है सेम 3 to 11, बट उससे पहले आपको एक बार यूनिवर्सिटी जाना है। मेरा छोटा सा काम है, कुछ सब्जेक्ट वगैरह सिलेक्ट करने हैं, तो आप चलते हैं फटाफट यूनिवर्सिटी चलते हैं और उसके बाद आप चलेंगे अपने काम पे, आगे अपना लंच भी पैक करेंगे। बट फॉर नाउ मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ बाहर का मौसम, फिर निकलते हैं। ये आपको बाहर का व्यू दिखा देते हैं फटाफट। आज का अपना नज़ारा कुछ ऐसा सा है, बर्फ अभी पिघलेगी नहीं, आज का टेम्परेचर बहुत कम है। गाड़ी गर्म कर रखी है, ऑन करके छोड़ दी, तो चलिए निकलते हैं। अभी आप रेडी हो चुके हैं अपने काम के लिए, खाना वगैरह मैंने खा भी लिया है और मैंने पैक भी कर लिया है। अभी अगर आप समय की बात करें तो इट्स 1:55 एज यू कैन सी, अपनी 3 से 11 वही सेम शेड्यूल। निकलते हैं बाहर और देखते हैं आज के दिन अपनी क्या क्या मतलब प्रक्रियाएं रहेंगी। आई विश दैट आई विल फाइंड समथिंग इंटरेस्टिंग टू शो यू, बट स्टिल आप अपना व्लॉग बनाएंगे। तो जी अब घर से निकल चुके हैं, अभी जस्ट अभी सोसाइटी से निकल रहे हैं। यहाँ पे जोन अपना 30 का ही होता है। ये स्टॉप साइन के लिए भी आपको पता है पुलिस वगैरह की गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं यहाँ पे बहुत बारी, और मेरी सोसाइटी में तो मैंने बहुत बार देखे हैं पुल ओवर करते हुए, मैंने वीडियो भी बनाई है 1-2 बारी। आज का मौसम डार्क सा ही है, आजकल धूप बहुत कम ही निकलती होती है, कल निकली हुई थी वैसे। कल का व्लॉग अगर आप जाके देखोगे तो बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। बाकी बर्फ़ अभी पिघल नहीं रही है क्योंकि टेम्परेचर माइनस में ही है, तब से रोड से तो पिघल चुकी है, लोग गाड़ियाँ चलती रहती है ना, तो फर्क है इसका। तो अभी आप निकल चुके हैं अपने यूनि की तरफ, मेरे घर के पास ही है बिल्कुल, ये देखो सिर्फ 3 किलोमीटर दूर है, 6 मिनट में पहुंच जाऊँगा। ये भी बहुत बढ़िया चीज़ है, घर के पास यूनिवर्सिटी या फिर सबवे स्टेशन वगैरह की काम वगैरह भी हो, गाड़ी ना हो तो भी ट्रैवलिंग में प्रॉब्लम ना हो, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए हमेशा। और बाकी यार टेम्परेचर आज -3 नहीं है, इट फील्स लाइक -10 डिग्री सेल्सियस फॉर नाउ। मैं लाइक एक नॉर्मल और वो पहन के निकला था, विंटर जैकेट नहीं पहनी थी गलती से, बाहर आते ही पता लग गया मेरे को, मैंने टेम्परेचर चेक किया, इट्स -10 डिग्री सेल्सियस। दैट इज क्रेजी यार। यहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती होती है भाई, लिटरली। ये अपना फिंच वेस्ट वाला सबवे स्टेशन, यस वही है। तो चलिए आज आप थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं कि आदमी कभी कभी लो क्यों फील करता होता है। वेल, अकॉर्डिंग टू मी अगर मैं बात बताऊं तो जो आदमी कुछ ज़्यादा ही सोचते होते हैं, जो लोग ओवर थिंकिंग करते होते हैं, या फिर उनका रहना सहना अकेला ही होता है, मतलब यूजुअली दोस्तों के साथ इतना घुलना मिलना नहीं होता। ये नहीं होता कि आप हमेशा ही लो फील करते होते हो, आप क्या पता बहुत ही ज़्यादा हंसमुख आदमी हो, और बट कभी कभी आप बिल्कुल ही लो फील कर रहे हो। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया कि आप ओवर थिंक करते हो चीज़ों के बारे में। अरे जो चीज़ अभी तक हुई नहीं है उसके बारे में क्या सोचना है यार। मैं ये नहीं बोल रहा कि बेवकूफ़ी करो, आप अपनी चीज़ें प्लान के अकॉर्डिंग प्लान ना करो, ये नहीं, हर एक चीज़ के बारे में 2 बार सोचो कि ये चीज़ सही कैसे हो सकती है, इसको मैं सही ट्रैक पे कैसे ला सकता हूँ, बट फिर भी टू मच नहीं करना कि हाँ भाई उसके गलत परिणामों के बारे में नहीं सोचना, पॉजिटिव रहना है हमेशा। ओवर थिंकिंग दूसरा मेरे हिसाब से है लोनलीनेस।
जो लोग मतलब अकेले ही रहते होते हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मेरे को पता है, ये जवान छोरे अपने बहुत सारे, जिसलिए मैं लगा लो। लेकिन ठीक है, भाई होता है घर पे और होता है, लेकिन कभी कभी ये भी बिजी होते हैं या फिर बाहर गए होते हैं, तो उस चीज़ का भी बहुत फ़र्क हुआ है। तो एक हाँ, अगर आप अकेले ही आ रहे हो, काम पे जा रहे हो, आके फिर देख दाख के सो जा रहे हो, तो वो भी एक रीज़न हो सकता है आपका कभी कभी लो फील करने का। तो अपने यार दोस्तों से मिलते रहिए और अपना समय अच्छे से बिताइए। देखिए, ये जो फिलहाल बीत रहा है ना, वो समय नहीं है, वो ज़िंदगी है, और ये कभी मुड़ के वापसी नहीं आएगा। तो आपको स्ट्रेस में ये चीज़ क्यों ही निकालनी है? मानते हो इस बात को, एग्री करते हो ना? तो बिल्कुल भी नेगेटिव चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना। एक तीसरा पॉइंट आता है वर्क प्रेशर। अब जो लोग रोज़ काम करते होते हैं, कई लोग तो ऐसे होते हैं, मतलब कॉर्पोरेट का तो यही होता है कि हफ्ते में 5 दिन 9 to 5, और टू बी ऑनेस्ट ऐसे ही होना चाहिए। लेकिन बहुत लोगों की मजबूरियाँ भी होती हैं, वो लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं, या फिर उस 9 to 5 में 5 दिन में ही मतलब वर्क प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है। तो वर्क प्रेशर दिमाग पे कभी नहीं लेना। अगर आप खुद का धंधा कर रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है, आप खुद ही अच्छे तरीके से सारी चीज़ें प्लान करके वो करोगे, मतलब अच्छे तरीके से करोगे। बट फिर भी आपको वर्क प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लेना। क्यों? अगले के काम की वजह से आपकी मेंटल हेल्थ पे बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अपना चौथा पॉइंट आता है स्टडी प्रेशर। तो भाई, पढ़ाई का प्रेशर भी आपको बिल्कुल नहीं लेना। जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट है उसको अच्छे से पढ़ लेंगे तो अपने समझ में आ जाएगा। जो चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आ रही उसकी आप कोशिश कर सकते हैं। कोशिश के ज़्यादा आप और कुछ कर नहीं सकते हैं। तो मतलब अपनी कोशिश करिए, और स्टडी का प्रेशर नहीं लेना बिल्कुल भी, उसको बिल्कुल रिलैक्स माइंड से करना। 5वां पॉइंट आता है लैक ऑफ स्लीप। जो आदमी अच्छी तरह से सोते नहीं है, वो मोस्ट प्रोबेबली एंजाइटी वगैरह या फिर लो फील करना बहुत ज़्यादा यूजुअली फेस करते होते हैं हफ्ते में 3-4 बार। मेरे साथ तो टू बी ऑनेस्ट कभी कभार ही होता है कि हाँ, भाई वगैरह भी बाहर है या फिर कोई और नहीं है, काम वगैरह से आया हूँ घर पे, तो मतलब कभी कभी होता है यूजुअली। बट बहुत लोगों को क्या होता है, हफ्ते में 3-4 बार, या फिर मोस्ट प्रोबेबली वो लो ही फील कर रहे होते हैं। तो अपनी नींद अच्छे से लीजिए। अगर आप अच्छे तरीके से नींद नहीं ले रहे हैं, अच्छे तरीके से रेस्ट नहीं कर रहे हैं, तो आपका मूड अच्छा नहीं होगा, आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे। तो वो वन ऑफ द मेन थिंग। छठा पॉइंट आता है लिविंग अवे फ्रॉम होम। घर से जो लोग दूर रहते हैं, टू बी ऑनेस्ट जो घर में रहते हैं, मेरे को नहीं लगता कि उनको इस बात का पता भी होगा कि फीलिंग लोग क्या होता है। मेरे को भी नहीं होता था पहले पता, बट अभी जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, आपको चीज़ों के बारे में ज़्यादा पता लग रहा है, तो मतलब नाउ यू नो। सो जो लोग घर से दूर रहते हैं, अगर आप बहुत टाइम से अच्छी तरह से फील नहीं कर पा रहे हैं, तो वेकेशन लीजिए और अपने घर पे जाइए। बढ़िया तरीका मूड फ्रेश करिए, अपने फैमिली के साथ समय बिताइए, ट्रिप्स वगैरह पे जाइए, अच्छे से खाइए पिए, अपने आप को खुश रखने। ज़िंदगी में अपना सबसे पहला मोटिव अपने आप को खुश रखने का होना चाहिए हर वक्त, क्योंकि अगर आप खुद ही खुश नहीं होंगे तो किसी और को कैसे खुश रखेंगे? मानते हो मेरी बात? 7वां पॉइंट आता है वेदर कंडीशंस। अब कई लोगों को क्या होता है, ये बहुत ही ज़्यादा सर्दी या फिर बहुत ही ज़्यादा गर्मी डिप्रेसिंग लगता होता है। कई लोगों को सिर्फ और सिर्फ मॉडरेट टेम्परेचर पसंद होता है, और वो उसी चीज़ से यूज टू होते हैं। जैसे अपने मुंबई वाले लोग हुए, सिंगापुर में भी मॉडरेट टेम्परेचर रहता है यूजुअली। जो जगह उसके पास होती है ना, ओशियंस वगैरह के पास, उधर टेम्परेचर मॉडरेट ही रहता है। तो मतलब इंस्टेंट चेंज इन वेदर कैन ऑल्सो मेक यू फील लो। तो उस चीज़ का भी आप ध्यान रखिए। देखो यार, कुदरत जब बदलती है तो उसको आपको पॉजिटिव तरीके से देखना है, नेगेटिव तरीके से बिल्कुल नहीं देखना। उस मौसम का मज़ा लीजिए। मतलब अगर सर्दी है तो अच्छे तरीके से ओढ़िए, पहनिए, तो बाहर जाइए। बार बार थोड़ी ना ये चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो उस चीज़ को आपको पॉजिटिव तरीके से। पॉइंट आता है पुअर डाइट। जो लोग अच्छे तरीके से खाना पीना नहीं खाते, प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं लेते हैं, वो बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है आपके लो फील करने में। लिटरली हो सकता है। दिन में पूरी 3 मील लीजिए, बीच में 1-2 बार स्नैक भी करिए। हो सके तो आपकी डाइट में फ्रूट्स इन्वॉल्व होने चाहिए रोज, मतलब 1-2 बनाना या फिर एप्पल। ट्राई टू ईट एग्स इफ यू आर वेजिटेरियन, ट्राई टू ईट पीज एंड यू नो, बहुत सारी चीज़ों में यार प्रोटीन वगैरह होता है, चने वगैरह, और बहुत सारी चीज़ें है, कोई 1-2 चीज़ नहीं है। तो अपना खाना पीना बिल्कुल प्रॉपर रखिए, वो भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो अभी ये जोन हो गया अपना 80 का। ये एलन रोड से जा रहे हैं, आगे आप डाउनटाउन में मारेंगे एंट्री। इधर से 401 का एग्जिट भी आता है, लॉरेंस वेस्ट का भी आता है, निकलते ही रहते हैं। 9वां पॉइंट आता है इमोशनल फैक्टर। जैसे
कुछ लोगों के पास होते नहीं है इस तरह के दोस्त या फिर इस तरह के भाई जिससे वो हर तरह की बात बतला सकें, सारी दिल की बात कह सकें कि यार लाइफ में ये चल रहा है, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, या फिर उनको अप्रिसिएशन नहीं मिलता लाइफ में, चाहे वो कितनी कोशिश कर रहे हो कि हाँ भाई यू आर डूइंग गुड, ऐसे ही लगा रहे, सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो वो भी आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। तो इसलिए ज़रूरी है कि आपका एक आधा कोई मतलब इस तरह बढ़िया यार दोस्त हो कि जिसके साथ आप सारी तरह की बात बतला सको, उसको सब कुछ बता सको, और वो भी आपको पॉजिटिव तरीके से चॉइसेस वगैरह बता सकें। जैसे मैं यहाँ पे ब्लेस्ड हूँ, मैं, मेरा भाई रहता है यहाँ पे, दोस्त भी हैं भगवान की दया से अच्छे बढ़िया तरीके से, मतलब गुड एंड बैड चलता रहता है, गलत एक्सपीरियंस भी हुए हैं लेकिन अच्छे भी हैं। सो एक वो भी बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है। 10वां पॉइंट है अनसर्टेनिटी, माने कि कुछ चीज़ें लाइफ में हमेशा फिक्स नहीं रहती, मतलब जैसे कि जॉब, प्राइवेट जॉब्स करते होते हैं, उनको ये फियर होता है कि कभी भी ये जॉब जा सकती है, उसके बाद मैं दूसरी जॉब कैसे ढूंढूंगा। इवन विदेशों में तो ये सब ज़्यादा चलता रहता है, बट उसका लोड क्यों लेना है, आपको बस अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए, आपको कभी भी कहीं पे भी जॉब मिल सकती है, आप खुद भी अपने लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो, यू जस्ट कोशिश करने की ज़रूरत है बस। और फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आप उसको भी एक पॉइंट फैक्टर में ले सकते हैं। देखो यार, ये चीज़ें लेके कोई खुद पैदा नहीं होता, हर एक आदमी चाहता है कि हाँ मेरे पास बढ़िया पैसा हो, ये वो, और अगर ना हो तो ये नहीं है कि उसकी वजह से आप अपना मूड या फिर लाइफ को वो अनवर्दी समझो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग मिट्टी से उठे हैं और महलों में उन्होंने जान दी है, तो मतलब अगर कोई इंसान दूसरा इंसान कर सकता है तो आप भी कर सकते हो, आप में और उनमें कोई भी फर्क नहीं है। मैं भी कर सकता हूँ और मैं करके मानूंगा, मैं रुकूंगा ही नहीं, जो मैंने सपने देखे मैं वो सब पूरे करूंगा। अपना 11वां फैक्टर आता है सोशल मीडिया प्रेशर। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना छोड़ दो बिल्कुल, क्योंकि आप लोग वो लोग हो ही नहीं, उसने आपकी लाइफ जी नहीं, उसने आपकी जर्नी देखी ही नहीं। तो अगर आपको किसी से कंपेयर करना है खुद को, तो वो आप खुद होने चाहिए। हाँ जी हाँ, आप खुद होने चाहिए कि मैं कल से बेहतर हूँ या नहीं। किसी और से कुछ कंपेयर नहीं करना कि यार उसकी तो लुक्स इतनी बढ़िया है, उसकी फिजिक इतनी बढ़िया है, उसके पास इतनी अच्छी जॉब है, या फिर उसका रिलेशनशिप इतना अच्छा है, उसकी फैमिली इतनी अच्छी है। देखो यार, जो भी भगवान ने दिया है उसको अप्रिशिएट करियो। गलत सोचने के लिए अगर आप वैसे सोचें तो बहुत कुछ मिल सकता है, लेकिन आपको वैसा बिल्कुल भी नहीं सोचना, आपको उस नेगेटिव स्टेज पे बिल्कुल भी नहीं जाना। 12वां और मेरी तरफ से लास्ट फैक्टर जो मैं आपको बताना चाहूँगा वो होगा चेंज इन रूटीन और इन लाइफ। माने कि एक ही दम से आपकी शिफ्ट की टाइमिंग चेंज होगी। आप पहले डे शिफ्ट्स करते थे बढ़िया, या फिर मॉर्निंग करते थे और आप उससे यूज टू थे, उसके बाद आपकी इवनिंग होगी या फिर एक ही दम से नाइट की होगी। अभी आपका सारा मामला अप डाउन हो चुका है कि आपको नींद मैनेज करनी पड़ती है, आपका खाना पीना, आपका कॉलेज, आपका मतलब खुद के भी काम होते हैं, ऑब्वियस सी बात है। तो मतलब वो सडन चेंज आना, वो सडन चेंज आपके रूटीन में भी हो सकते हैं और आपकी लाइफ में भी हो सकते हैं। उतार चढ़ाव आते रहते हैं कि जैसे आप यहाँ पे हो, यहाँ पे पढ़ रहे हो, यहाँ से आप दोबारा कनाडा छोड़ के इंडिया वापसी जा रहे हो, वो भी एक तरह का सडन चेंज इन लाइफ है। दैट कैन ऑल्सो बी द फैक्टर फॉर सो मेनी पीपल फॉर फीलिंग लो, यू नो। तो क्या भाई, जहाँ पे आप होने चाहिए ना, भगवान आपको वहाँ पे रख रहा है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना इन सब चीज़ों के बारे में, बिल्कुल भी 1% भी नहीं सोचना। तो ये सारे 12 के 12 फैक्टर अपने कान के अंदर से निकाल लीजिए। बिल्कुल भी अपने आप को लेके कभी भी लो फील नहीं करना, कभी भी अपने आप को डीमोटिवेट नहीं करना, कभी भी अपने आप के बारे में नेगेटिव नहीं सोचना। ऑलवेज बी पॉजिटिव। एक ही जिंदगी है, इसको अच्छे से गुजार के और अपने राम रुम्मी दे के निकल जाओ। ये नहीं कि रोना धोना ये वो फलाना दिखड़ा, ठीक है। तुम्हारा भाई भी बस अभी काम पे पहुंचने वाला है। आज तो मैंने बहुत ज्ञान की बातें बता दी यार। देखो, उस वे में मत लेना कि मैं ज्ञान पेल रहा हूँ। अब जो मेरे को सही लग रहा है वो मैं बताना चाहता हूँ मेरे व्यूअर्स को। जिनको ये बातें नहीं पता, मैं उनसे शेयर करना चाहता हूँ। ये सब मैंने मेरी जर्नी के दौरान सीखा है। ये सारी की सारी चीज़ें मैंने मेरे लाइफ में फील की हैं, पर्सनली एक्सपीरियंस की है मैंने हर एक फैक्टर। इसलिए मैंने हर एक फैक्टर को अच्छे से लिखा पहले और फिर आपको एक्सप्लेन किया अच्छे तरीके से जितना मैं कर सकता था। तो आप अभी बस थोड़ी देर में अभी काम पे पहुँचते हैं गाइस। इसी के दौरान आपा करते हैं अपना आज का व्लॉग खत्म। अगर आपको मेरी आज की प्यारी प्यारी बातें और पॉजिटिव बातें पसंद आई हो तो प्लीज डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस दैट बेल आइकन। स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियोस। और अगर आपको इस तरह की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज लीव ए कमेंट। आई विल ऑल्सो रिप्लाई योर कमेंट एंड मैं आप जो भी टॉपिक बताओगे उसके ऊपर वीडियो वगैरह बनाने का वो भी करूँगा। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।